जब ये वाकया हुआ है उसके थोड़े को 3-4 घंटे बाद जब ये ईरान की एजेंसीज को इसका पता चला और उन्होंने तहकीकात करनी शुरू की, सबसे पहले उन्होंने इंडियन एम्बेसी के ऊपर जाके छापा मारा है। ठीक है, और ये ट्वीट है, खबर कह लें। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत, रईसी की मौत की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मुस्लिम कंट्रीज में सेलिब्रेट भी इसको किया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर ही बहुत ज्यादा लोगों की तादाद ऐसी है जो इस पे खुशियां मना रहे हैं। तो देखिए, जो मुस्लिम उम्मा है वो काफी अरसे से डिवाइड है, ये तो आप जानते हैं। और ईरान और इसी के साथ जो अरब कंट्रीज हैं उनके बीच तो इतनी सख्त लड़ाई कई डेकेड से जारी, यानी लड़ाई से मुराद ये कि उनके तो रिलेशंस तक आपस में। इंडिया का नरेंद्र मोदी, हम उसको पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन वो आया किसके जरिए है? बेल्ट बॉक्स के जरिए। उसके पास इखलाकी जुर्रत है, बिल्कुल है। उसके पास अवामी मैंडेट है, बिल्कुल है। जब वो अमेरिका के अंदर जाता है, यूएनओ के अंदर जाता है, तो वो बात किस में, इंग्लिश में करता है या हिंदी में करता है? हिंदी में। क्या वो सूटड बूटड होके जाता है? कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा पहन के जाता है। ये किस चीज़ की अलामत होती है? अपनी सकाफत, अपनी रहतल बैतल, अपनी ज़बान, अपना उठना बैठना, अपनी खुराक इस्तेमाल करना, ये आज़ाद कौमों का शेवा होता है। आप ज़रा मुझे बताएं, हमारे वाले नमूने जब जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? हाथ में पर्चियाँ। वहाँ पे काम क्या करते हैं? जाके टाइयाँ खरीदते हैं, 50-50 हज़ार की टाई खरीदते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट के साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जान गई। अब उसके ऊपर जो लेटेस्ट न्यूज़ है, अपडेट्स है, उसके ऊपर बात करेंगे। कौन से कंट्री के कौन से प्रेसिडेंट या किस लीडर ने क्या रिएक्शन दिया, क्या रिस्पांस दिया, उसके ऊपर बात करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में जब ईरान वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा खबरों में था, ऐसी सिचुएशन में ये वाकया पेश। दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है जिसमें ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसकी वजह से उनकी जो है जान चली गई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो मतलब ऐसे थे कि उनकी वजह से ईरान और भारत के संबंध बहुत ही अच्छे थे, जिसकी वजह से हमेशा पाकिस्तान को दिक्कत रही है, क्योंकि ईरान की वजह से, ईरान ने ही चाबहार पोर्ट का जो है हमें रास्ता दिखाया था, और ईरान से ही के ऊपर और आपका ऑयल वगैरह जो है एक्सपोर्ट होता था। बहुत ही अच्छे रिलेशन थे। और मैं आपको बता दूं कि ईरान और भारत की दोस्ती की वजह से, जो कि इब्राहिम रईसी की वजह से थी, इसकी वजह से पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जैसे बहुत सारे देश थे जो कि अक्सर इनसे जला करते थे। अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने शोक संदेश तो भेज दिया है, लेकिन इसका ट्विटर हैंडल जाकर चेक करें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस चीज़ की खुशी है कि इनकी जो है मृत्यु हो गई है। अब बात यह है कि पाकिस्तान को हर चीज़ से दिक्कत है। अगर भारत के सपोर्ट में जो भी कोई खड़ा होता है तो पाकिस्तान उसे सबसे पहले बिना कुछ किए ही अपना दुश्मन मान लेता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ आज जो उसके दोस्त भी थे, जो उसके करीबी थे और उसे वक्त पर कर्जा भी दिया करते थे और उसकी हेल्प किया करते थे, वो लोग भी आज उससे दूर है, सिर्फ इसी आदत की वजह से, इसी मक्कार पने की वजह से। तो पाकिस्तान अपनी आदत को नहीं सुधार सकता और न ही वो अपने देश के लिए कुछ कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जहालत है। अब ये जो इनकी मृत्यु हुई है, इस पर पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है, क्या उनका रिएक्शन आ रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एजेंसी है जिसका नाम किडोन है। अब किडोन का फंक्शन क्या है? किडोन का फंक्शन ये है कि वो देखती है जिस तरह हिटलर ने छांट छांट के, चुन चुन के यहूदियों को कत्ल किया था, ये किडोन भी वो काम करती है कि इसराइल के यहूदियों का जो दुश्मन होता है उसकी ना सिर्फ निशानदेही करती है, बल्कि उनको छांट छांट के, चुन चुन के कत्ल करती है। अब मोस्टली दुनिया जो है, बाशऊर तबका जो है, जो हिस्ट्री को जानता है, उन्होंने क्या काम किया? फौरन अपनी उंगली का, अपनी तनकीद का और हेडलाइंस जो है वो इसराइल को बना लिया कि हो ना हो ये नेचुरल वाकया नहीं है, अभी इसकी तहकीकात चल रही हैं। ये जो कहते हैं नागहानी आफत मालूम नहीं होती, इसके जो ताने बाने हैं वो कहते हैं ये किडोन के साथ मिल रहे हैं। अल्लाह करे तहकीकात शिफाफ हों, शिफाफ होंगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। कौन था जो इस प्रेसिडेंट को रूए हस्ती से मिटाना चाहता था? कौन था जिसको खदशात थे कि ये हमारे खिलाफ काम कर रहा है? कौन था जिसको इस बात का आइडिया था कि अगर ये अगले 4 साल मजीद रहा तो हमारा बोरिया बिस्तर गोल कर देगा? ठीक है, ईरानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 50 दिन के अंदर
इलेक्शन होते हैं, ये इलेक्शन दोबारा होंगे और इसकी जगह पे नया प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है। लेकिन ये मुअम्मा वही का वही है। अभी आज इसको पहला दिन है, कल ये वकूआ हुआ, आज पहला दिन है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, ठीक है। इसके ऊपर बातचीत जारी है। इसराइल उसने अपने आप को डिक्लेयर किया है, मजम्मत की इसकी हल्के फुल्के अंदाज में। लेकिन ईरानी जो हैं पहले दुनिया के पीछे की तरफ जाएं तो किसरा की जो थी ममलकत, वो भी शहनशाहाना थी, वो कौन सी थी? ईरानी थी। ईरान की गुट्टी के अमर शामिल है कि इन्होंने आज तक, फारस इसका पुराना नाम है, कि इन्होंने आज तक गुलामी कबूल नहीं की। अब बात करते हैं टेक्निकल व्यूज़ के ऊपर। टेक्निकल व्यूज़ क्या है कि 1970 वाला पुराना मॉडल का, पुराने वर्जन का अपडेटेड सा एक हेलीकॉप्टर है जो ये इस्तेमाल कर रहे थे। इन्होंने लेटेस्ट क्यों नहीं लिया? अमेरिका के सैंक्शंस थी ना, अमेरिका नहीं दे रहा था। आपने बिल्कुल मेरे मौक़िफ़ की तायद की है, आपने बिल्कुल इसको ठीक डायग्नोज किया है, ठीक है। मसला क्या था कि अमेरिका की तरफ से जो तगड़े ममालिक हैं उनकी तरफ से ईरान के ऊपर इक्तिसादी पाबंदियाँ आयद हैं। ये किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन इनकी आज़ादी का, इनकी गुफ्तगू का अंदाज़ा लगाएं कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा था, हर 2 महीने के बाद वो दुनिया को ये बात बावर करवाता था कि हमारे पास एटमी टेक्नोलॉजी अगर हमारे हाथ लग गई, या हम रहेंगे या इसराइल रहेगा। हाँ, हर 2 महीने में इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट, ठीक है। आप ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के ऊपर उठा के देख लें, मेरे मौक़िफ़ को अगर आप गलत करेंगे मैं एक्सक्यूज़ कर लूँगा, ठीक है। लेकिन वो हर 2 महीने के अंदर ये स्टेटमेंट बावर करवाता था। इसी वजह से इसराइल को खुटकता था कि ये मुस्लिम दुनिया की, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी नुमाइंदगी करता था और इनके साथ अपने हालात को बेहतर रखता था। ये इस सदर के अंदर ये खूबी थी कि ये एक इशू ईरान के अंदर और भी उठा था, ज़रा उसके ऊपर भी गौर कीजिएगा। वो तबका, वो ग्रोह आज खुशी के शादियाने बजा रहा है। कौन सा वो तबका है? क्योंकि ईरानी सदर ने हिजाब के ऊपर सख्ती से नोटिस लिया हुआ था। उसने कहा कि ईरान के अंदर रहना है तो हिजाब करना होगा। हिजाब प्रोटेस्ट बहुत लंबा रहा, हिजाब प्रोटेस्ट रहा, उनके ऊपर इन्होंने अपने लॉ के मुताबिक सरजनश की, उनकी सरकूबी की और इस बात को लाजम करार दिया कि ईरान एक इस्लामी ममलकत है और इसके अंदर हिजाब के बिना औरत बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। आज वो सेकुलर तबका बहुत खुश है कि ये दुनिया से कूच कर गया। लेकिन दिलशाद भाई मुझे बताएं, आपने बोला इसे हिस्ट्री के साथ लिंक करेंगे, हिस्ट्री के साथ कैसे लिंक होता है? फिर कुछ लोगों का सोशल मीडिया, खास तौर पे पाकिस्तान में यह खबर है कि भाई इसमें इंडिया की एम्बेसी जो ईरान में है उसके हवाले से भी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसमें मोसाद का हाथ हो सकता है। कुछ लोग को मतलब हर एक अपनी अपनी, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर ये हमला हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान का भी बड़ा, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इस पे मैं आपको बताता हूँ कि जो जब ये वाकया हुआ है उसके थोड़े को 3-4 घंटे बाद जब ये ईरान की एजेंसीज को इसका पता चला और उन्होंने तहकीकात करनी शुरू की, सबसे पहले उन्होंने इंडियन एम्बेसी के ऊपर जाके छापा मारा है, ठीक है। और ये ट्वीट है, खबर कह लें आप। और इसकी खबर, मैं तो इस वाकये से इत्तेफाक नहीं करता, ठीक है। और ये वाकया अगर ऐसा हुआ होता तो आजकल का जो दौर है, ये वाकया छुपा नहीं रहना था इतनी देर तक, और इसको ऑन करना था या इंडिया ने ऑन करना था या ईरान ने ऑन करना था। अभी तो फ्रंट पे आके दोनों ने ऑन नहीं किया इस वाकये, और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने आगे कंडेम किया इस वाकये को, ठीक है। बोला कि इस मुश्किल वक्त में हम ईरान के साथ खड़े हैं, ठीक है। अभी तक जो अमेरिका है उसका भी कोई सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं आया अभी तक, और बहुत सारे लोग जो हैं वो शक की निगाह से इजराइल या अमेरिका को देख रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह भी बनती है, जैसे कि अमेरिका ने सेक्शंस लगाई हुई हैं, उसके बाद इजराइल के साथ उनका रिसेंटली प्रॉब्लम चल रहा है, और ऊपर से चाइना वाला मसला, क्योंकि चाइना और इंडिया का जो एक क्लैश है वो आपके सामने है। और आपको पता है कि इस टाइम दुनिया जो है वो ब्लॉक्स के ऊपर चल रही है, जैसे कि चाइना और रशिया और ईरान का एक ब्लॉक बना हुआ है, इसी तरह इजराइल, यूके और अमेरिका का एक ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। और ईरान ने हमेशा वही काम किए हैं जो कि उनको नहीं पसंद आए। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है
कि अमेरिका जो ईरान है, वो ईरान का जो प्रेसिडेंट है, रिसेंटली उसने पाकिस्तान विजिट किया है और $10 बिलियन की उसने ट्रेड के बायलैटरल जो ट्रेड है उसके ऊपर सिग्नेचर हुए हैं, ठीक हो वायदात हुए हैं। अब लेकिन ये जो खबर है इसके साथ साथ, बल्कि इसके बाद ये भी खबर थी कि ईरान ने इंडिया के साथ भी एक डील की है, जो उनका ईरान में चाबहार पोर्ट है, 10 साल के लिए वो उनके इंडिया के कंट्रोल में जाने, इंडिया के कंट्रोल में, और उसके बाद चाइना उनके अंदर